तो आज हम जानेंगे कि जैसे विष्णु जी ने धरती पर कई सारे अवतार लिए हैं अलग अलग रूप में, क्या वैसे ही शिव जी ने भी कभी अवतार लिया है धरती पर? तो हाँ, शिव जी ने भी धरती पर कई रूप धारण किए हैं, जिन्हें उनके अवेश अवतार या रुद्र अवतार कहा जाता है। विष्णु जी जैसे पूर्ण अवतार नहीं, बल्कि शिव जी ज़रूरत के हिसाब से रूप बदलते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध रूप हैं वीरभद्र, नंदी, काल भैरव और शरभा और दुर्वासा ऋषि। ये सब रूप धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश करने के लिए लिए गए थे। तो वीरभद्र, नंदी, काल भैरव और दुर्वासा ऋषि के बारे में शायद ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन शरभा कौन थे? इनके बारे में बताओ। ये मैं नहीं जानता, हो सकता कोई और भी नहीं जानता हो। तो इसका जवाब है शरभा शिव जी का एक अति उग्र और अद्भुत रूप है, जिसे शिव ने नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए धारण किया था, जब उनका रूप प्रलय जैसा भयंकर हो गया था। शरभा का वर्णन एक आधा शेर, आधा पक्षी और अति बलशाली दिव्य प्राणी के रूप में होता है। इस रूप का उद्देश्य विष्णु जी के नरसिंह अवतार को विनाश नहीं बल्कि शांत करने और संतुलन स्थापित करना था। शुरभा रूप शक्ति, नियंत्रण और देव तत्व का संवेदनशील संतुलन का प्रतीक है। तो अब एक कॉमन बात जानते हैं जो दुनिया में हर इंसान का सवाल होता है ज़्यादातर शायद, कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़े भगवान हैं और सबसे शक्तिशाली भी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं और इनमें से कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करके पुनः नई सृष्टि का रास्ता बनाते हैं। तीनों एक ही परम शक्ति हैं, अलग अलग रूप में। सृष्टि को चलाने के लिए सभी समान रूप से शक्तिशाली और आवश्यक हैं। लेकिन एक कहानी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यही बहस हुई कि उन दोनों में बड़ा कौन है। तो उन्हें एक शिवलिंग दिखी, तो उन दोनों ने शर्त रखी कि इसके छोर यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक जो पहले पहुंचेगा वही बड़ा होगा। लेकिन जब वो ऊपर जाते रहे तो वहाँ उन्हें शिवजी दिखे। तब उन तीनों में ये बात हुई कि हाँ, शिवजी सबसे बड़े हैं शायद। तो इस बारे में तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ मेरे दोस्त। तो हाँ, ये प्रसिद्ध कहानी लिंगोद्भव के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने बल पर गर्व करते हुए ये जानना चाहते थे कि कौन बड़ा है। तब शिवजी ने एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिनका न आदि था न अंत। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते रहे, पर दोनों को छोर कभी नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि शिव ही अनंत, अद्वैत और परम तत्व हैं, जिनके सामने किसी का बड़ा या छोटा होना निरर्थक है।